Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT Chapter 6 Lines and Angles Exercise 6.3 Solution. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या है। इन फिगर 6.40 ये इसी फिगर की बात हो रही है 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री एक्स वाई जेड मीन्स ये कंप्लीट एंगल कितना है 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड मीन्स एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर कौन है वाई ओ बाइसेक्टर होने का मतलब क्या बेटा, इस कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर होने का मतलब क्या, मैंने पहले भी बताया था कि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये इस साइड वाला होगा। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, क्लियर है। और जेड ओ कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एक्स जेड वाई मीन्स इस कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर कौन है, ये जेड ओ मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, क्लियर है। ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड की बात हो रही है। फाइंड एंगल ओ जेड वाई मीन्स हमें एक तो ये वाला एंगल निकालना है एंड एंगल वाई ओ जेड मीन्स एक ये वाला एंगल निकालना है, क्लियर है। तो ध्यान से देखना बेटा मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो मान लो हमें एक तो ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। तो अगर बेटा ओ वाई जेड की बात करें तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए और ये एंगल आ जाए तो ये निकाल दूंगा, या फिर ये मिल जाए और ये मिल जाए तो ये निकाल देंगे मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल के ओ वाई जेड ट्रायंगल के दो एंगल हमें मिल जाएं तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं ये एक एंगल तो निकाल ही सकता हूं, कैसे, क्योंकि वाई ओ बाइसेक्टर दे रखा है इस कंप्लीट एंगल का, तो इतना ही एंगल ऊपर होगा इतना ही एंगल नीचे मीन्स इस कंप्लीट एंगल को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये नीचे वाला एंगल आ जाएगा, क्लियर है। सेम ऐसे ही मैं काम करने वाला हूं। क्या, देखो कंप्लीट एक्स वाई जेड ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन, तो क्या ये थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते कंप्लीट, बिल्कुल निकाल सकते। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। और ये थर्ड एंगल कंप्लीट आ गया तो ये हाफ तो निकाल ही सकते हैं। क्या कर देंगे, कंप्लीट का हाफ, क्यों, क्योंकि जेड ओ क्या है कि बाइसेक्टर है इस कंप्लीट एंगल का, क्लियर है। तो हमें पता चल चुका कि हमें क्या काम करना है। तो लिखते हैं बेटा सबसे पहले गिवन कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या में एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री, उसके बाद एंगल एक्स वाई जेड गिवन है कितना 54 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि वाई ओ है जो वो बाइसेक्टर है किसका, एक्स वाई जेड का मीन्स इस कंप्लीट एंगल का। तो हमें गिवन है क्या कि वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल एक्स वाई जेड का। अगर बाइसेक्टर है तो ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है, वो बाद में सॉल्यूशन में लिख देंगे वो चीजें। उसके बाद जेड ओ भी क्या है, एक बाइसेक्टर है। जेड ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, एक्स जेड वाई का। दैट्स क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद हमने गिवन लिख दिया। अब जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना, हमें एंगल ओ जेड वाई निकालना है एंड एंगल वाई ओ जेड निकालना है। अब करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा मैंने बात की इस कंप्लीट ट्रायंगल की, तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख के चलूंगा इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जेड एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज कर दूं। मींस मैं अगर ऊपर मेंशन करके चल रहा हूं एक्स वाई जेड ट्रायंगल लेके चला, तो मैंने यहां से लिखा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी थ्योरम यूज कर दी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल वाली, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर बेटा। मैंने बताया था कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो तो उस
ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वही हमने यूज किया है। एंगल एक्स चेक कर लो कितना है, 62 डिग्री। एंगल वाई चेक कर लो कितना है, 54 डिग्री। और एंगल जेड हम निकालना चाहते हैं और इक्वल टू में 180 डिग्री, मीन्स कितना आया, एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 62 डिग्री माइनस के 54 डिग्री। तो कितना एंगल जेड, एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के, ये दोनों माइनस के तो क्या होंगे ऐड, लेकिन साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। 4 और 2 6, 5 और 6 11, मीन्स 180 डिग्री में से कितना माइनस करना है, 116 डिग्री। तो 10 माइनस 6 इज 4। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 माइनस 1 इज 6, 1 माइनस 1 इज 0, मीन्स एंगल जेड कितना आ चुका है, 64 डिग्री। और एंगल जेड आने का मतलब क्या है, ये कंप्लीट एंगल आया। इस एंगल जेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 64 डिग्री। दैट्स क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, कंप्लीट जेड नहीं चाहिए, ये हाफ चाहिए। और हमें ओ जेड क्या दे रखा है, बाइसेक्टर। अब यूज करते हैं क्या कि जेड ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो हमारे पास ये वाला एंगल जेड मीन्स कैसे बोलेंगे इसको, वाई जेड ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वाई जेड ओ, या फिर बोल सकते हैं ओ जेड वाई। तो हमारे पास एंगल ओ जेड वाई कितना आ जाएगा, इस एंगल का हाफ, मीन्स एक्स जेड वाई का क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। दैट्स क्लियर। और एक्स जेड वाई कितना है, 64 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल आउट किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मीन्स एंगल ओ जेड वाई कितना आया, 32 डिग्री आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है, ओ जेड वाई यही निकालना था, ओ जेड वाई एक एंगल निकाल चुके हैं, मीन्स ये वाला एंगल कितना आया, मैं बात करूं तो 32 डिग्री आया। दैट्स क्लियर। और ये एंगल ऊपर वाला बताना होता तो ये एंगल भी कितना होता, 32 डिग्री होता, क्योंकि कंप्लीट कितना है ये, 64 है। क्लियर है। अब बात करते हैं इस एंगल की। तो हमने देखा सर ये एंगल आ चुका है, ओ वाई जेड एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और ये एंगल मिल चुका। अगर मुझे इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और मिल जाए तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के थर्ड एंगल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चेक कर लो, वाई ओ क्या दे रखा है, बाइसेक्टर किसका, इस कंप्लीट एंगल का। तो क्या ये एंगल ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं बेटा। हमें क्या गिवन है, यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि एंगल हमें गिवन है कौन सा, एंगल एक्स वाई जेड गिवन है 54 डिग्री। उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया यहां से क्या कि वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, एक्स वाई जेड का। तो यहां से हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, ये वाई वाला, मीन्स ओ वाई जेड आएगा। एंगल ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, और हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल मीन्स एक्स वाई जेड का। क्लियर है। तो कितना आया, 1/2 ऑफ एंगल दिस इज 54 डिग्री। 2 से कैंसिल आउट किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मीन्स कितना आया ये 27 डिग्री आया। दैट्स क्लियर बेटा। तो हमारे पास ये एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये इजिली निकाल सकते हैं अब, क्योंकि ये क्या बन चुका है, कंप्लीट ट्रायंगल। तो मैं लेके चलूंगा इन ट्रायंगल कौन सा, ओ वाई जेड। दैट्स क्लियर। मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूं, तो सिंगल टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं एंगल को, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल को मेंशन कर चुका हूं। दैट्स क्लियर। तो यहां से एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन जरूर देना है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। एंगल ओ हमें निकालना है। एंगल ओ मीन्स हम क्या भी लिख सकते हैं बेटा, एंगल वाई ओ जेड भी लिख सकते हैं।
एंगल वाई मीन्स ये वाला इस ट्रायंगल का एंगल वाई कितना है 27 डिग्री प्लस एंगल जेड मीन्स ये वाला एंगल कितना है 32 डिग्री और इक्वल टू में 180 डिग्री। क्लियर है? मीन्स एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 27 और माइनस के 32, तो माइनस करेंगे तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ जाएगा बेटा, चेक कर लो। 180 डिग्री में से क्या माइनस करना हमें 27 और 32 को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 121 डिग्री। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। दैट्स क्लियर बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। स्पेस कम था इसलिए बेटा हमें साइड में करना पड़ा, अदरवाइज बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे से इसको करते। लेकिन फिर भी सभी चीजें अलग अलग बिल्कुल प्यार से और साफ दिखाई दे रही है। क्लियर है वीडियो के अंदर? क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।